हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे पानी पूरी चाट। हम स्ट्रीट में जाके खाते हैं ना, वैसे ही घर में कैसे बनाना है तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से बनाएंगे, क्विकली हो जाता है। तो हम बनाना कैसे है चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इधर 2 आलू लिया है। आलू को कट करके हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू आपके हिसाब से कैसे भी कट करके हम बॉईल कर सकते हैं। तो मैंने इधर थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में कट करके, देखिए कुछ इस तरह मैंने कट कर रही हूँ। अभी मैं कट करने के बाद इसको मैंने बॉईल करूँगी। तो ये देखिए इधर मैंने कट कर दिया है। एक पतीला में, छोटा सा पतीला में मैं डाल के थोड़ा सा उसको धुलाई करके पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए इस तरह मैंने कट कर दिया है। इसमें एक बार धुलाई कर लेती हूँ। तो मैंने पानी लेके अभी बॉईल करने के लिए रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये बॉईल होते जाएगा, हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इधर बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो अभी ढक के रखेंगे, वो अच्छे से बॉईल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने साइड में इमली का रस, मतलब इमली भिगा के रखा है, उसका रस बना रही हूँ। तो साथ साथ में मैंने एक चाट बनाने के लिए एक आटा गूंद के रख रही हूँ। मैंने इस कप से 1 कप मैदा ले रही हूँ। 1 कप मैदा लिया है, इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए, तो छानने के बाद इसमें हम देख सकते हैं मैंने छान लिया है। तो अभी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद मैंने तीखा के लिए ऐड कर रही हूँ मिर्ची पाउडर। आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं कितना तीखा चाहिए। तो इसके साथ साथ मैंने अजवाइन ले लिया है, 1 स्पून अजवाइन डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अजवाइन को थोड़ा हाथों से क्रश करके डालिए, ताकि स्मेल भी अच्छा रहता है, स्वाद भी बढ़ता है। तो इसके साथ थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी लिया है, इसे देखिए आधा टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें। इसके बाद मैं डाल रही हूँ घी। देखिए इसमें मैं 1 स्पून घी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, घी डालने के बाद पहले मैंने सभी को मिक्स करूँगी अच्छे से, हाथों से हम रगड़ क्योंकि घी डाला है ना, तो आटा में अच्छी तरह से वो लगना चाहिए, तब तक हम अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। आप लोग बाहर जाके पता नहीं क्या क्या बना के डालते हैं, तो उससे खाते हैं तो बीमार भी हो जाते हैं। तो घर में एकदम फ्रेश फ्रेश बना के खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अभी मैंने आटा इस तरह मैंने गूंद लिया है। थोड़ा सा में हम रोटी का आटा कैसे गूंदते हैं, ऐसे ही गूंद के रखना है। देखिए ये मैंने गूंद लिया है। इसको ढककर मैंने थोड़ा देर के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे का देखेंगे। इधर आलू बॉईल हो गया है, एक प्लेट में मैंने निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आलू को निकालने के बाद उसको हम हाथों से नहीं तो एक कूट के भी इसको मैश करके, हम आलू का ये परोठा बनाता है ना, मैश करके रखते हैं, वैसे मैश करना है। मैंने ऐसे कूट के बना रही हूँ उसको। आलू के मैंने अवकली में डाल दिया है, इसको थोड़ा देर मैंने ऐसे कूट लूँगी तो तुरंत ही वो मैश हो जाएगा। तो हाथों से भी कर सकते हैं।
तो देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने इसका तड़का लगाना है। तो मैं तड़के के लिए मैं चाट मसाला और पाव भाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स चाट मसाला पाव भाजी मसाला ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए तड़के के लिए रेडी करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है। गैस में मैंने कढ़ाई रख दिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं तेल। 1.5 स्पून तेल डाल दिया है। फ्रेंड्स तेल गरम हो रही है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून सरसों। देखिए सरसों चटपटा हो रही है। थोड़ा सा लहसुन डाल रही हूँ मैं, कूट के डाला है। फ्रेंड्स इसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट किया है, वो डाल रही हूँ। इसको एक बार हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए कुछ इस तरह। इसके बाद मैंने चाट मसाला डाल रही हूँ। राम बंधु चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने वो यूज़ किया है। आधा टीस्पून नहीं तो 1 टीस्पून डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने वही राम बंधु पाव भाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ। वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार इसको मिक्स करेंगे, पाव भाजी मसाला डालेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर डालिए। तो इसको मिक्स कर दिया है। अभी मैंने भिगो के रखा था इमली का रस, वो डाल रही हूँ। देखिए इसके बाद हम थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने मैश करके रखा था आलू, इसको डाल रही हूँ इसमें। एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमको पतला चाहिए तो हम पानी यूज़ कर सकते हैं, और ड्राई पसंद हो तो थोड़ा ड्राई भी रख सकते हैं। ड्राई इतना पसंद नहीं रहता है चाट में, थोड़ा पतला हो तो अच्छा लगता है। आप पानी डाल सकते हैं। तो मेरे को पतला चाहिए, इसलिए मैंने पानी मेरे को कितना चाहिए उतना पानी डाला है। आपका हिसाब से आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने इधर थोड़ा मेरे को पानी का ज़रूरत है, मैं पानी डाल दिया है। इसको थोड़ा देर हम बॉईल करने के लिए रखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इधर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो फ्रेंड्स खट्टा मीठा मतलब मैंने इमली डाला है ना, तो टैंगी टेस्ट आने के लिए मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया है, वो भी आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं। वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको ये एकदम रेडी हो गया है, हम इसको नीचे उतारते हैं गैस से। तो फ्रेंड्स साइड में हम मतलब मैंने आटा को गूंद के रखा है ना, उसको छोटे छोटे मतलब पूरी जैसा बनाना है। वो बनाने के लिए मैंने तलने के लिए इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। तो आगे बनाना स्टार्ट करते हैं, तो तब तक तेल गरम हो जाएगा। तो चलिए आटा रेडी हो गया कि नहीं देख लेते हैं एक बार। देखिए बिल्कुल आटा रेडी हो गया है। तो हम एक बार मैंने चक्की बोल रही हूँ, बेलन और नीचे का ये लेके ऊपर ही मैंने थोड़ा सा हल्के हाथों से मैंने इसको ऐसे गूंद लूँगी। इससे आधा लेके छोटे छोटे पेड़ा बना के रख देती हूँ। तो आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहते आपके हिसाब से आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये तलने के बाद इतना क्रिस्पी बनता है, इतना टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर बना के देखिए। आप बना के भी रख भी सकते हैं,
कम से कम ये 15 दिन तक तो कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे बना के रख देंगे तो आपको कब पसंद आए, खाने का पसंद आएगा तो तब बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इधर बना के रख दिया है, तो एक प्लेट में मैंने निकाल देती हूँ। इसमें से लेके मैंने एक बेलना शुरू कर दिया है। देखिए छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे पुड़िया होता है ना, उतना बना सकते हैं, आपको हिसाब से बना सकते हैं। मैंने तो छोटे छोटे ही बना के रखा है। देखिए इतना बना दिया है मैंने। अभी क्या करूँगी, ये फॉक की मदद से मैंने उसको ऐसे होल करूँगी। देखिए इस तरह, ताकि वो दिखने भी अच्छे दिखे और अंदर से वो क्रिस्पी भी बन जाता है। इसलिए मैंने वो इसमें देते हैं ना, वैसे ही रहता है चाट में, तो इसलिए मैंने इस तरीका मैंने डाला है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह दिख रहा है। तो एक प्लेट में मैंने निकाल देती हूँ। इसी तरह मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो देख सकते हैं आप। एक प्लेट में देखिए, एक प्लेट में बना के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी तेल को गरम करने के लिए रखी थी, तो देख लेते हैं तेल गरम। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल तेल गरम है। हम बना के रखा हुआ पूरी इसमें डाल के तल देंगे। देखिए तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा हाई फ्लेम में रख के नहीं तलना है, तो धीरे धीरे वो अच्छे से क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम में रख के तलना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो बहुत ही मतलब वो कलर कैसे आना चाहिए, गोल्डन कलर कुछ इस तरह, तो बहुत ही क्रिस्पी लगता है। और आप लोग कितना दिन तक रख सकते हैं, 15-20 दिन तक आराम से रख सकते हैं। तो आपको जब मन करे तब बना सकते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इधर मैंने ऑलरेडी थोड़ा बना के रखी थी, तो एक प्लेट में मैंने निकाल रही हूँ। देख सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स मैंने पानी पूरी भी तल दे रही हूँ। और मैंने बना के रखा वो पूरी और पानी पूरी का भी चाट बनता है। दोनों उसको तोड़ के दोनों पानी पूरी भी डाल सकते हैं, और मैंने पूरी बनाया था वो भी डाल के बनाना है। तो देख सकते हैं मैंने ये निकाल रही हूँ पानी पूरी। तो फ्रेंड्स इधर मैंने बना के रख दिया है। तो साइड में मैंने प्लेट में तोड़ के प्लेट में रख देती हूँ पहले, फिर आराम से मैंने प्लेट बना दूँगी। तो देखिए मैंने साइड में बना के रख देती हूँ। अभी इस प्लेट में मैंने चाट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इधर छोटा सा एक प्लेट लिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं पहले पूड़ी बना के रखा था वो पूड़ी डाल रही हूँ। देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार मैंने बनाया हुआ तरीके से ज़रूर बनाएं। तो देखिए मैंने 2 पूड़ियाँ मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी मैं डाल रही हूँ पानी पूरी। तीन पानी पूरी डाल दिया है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। अभी डाल रही हूँ मैं बना के रखा था आलू की सब्जी, वो भी ग्रेवी बना के रखा था, वो डाल रही हूँ ऊपर। फ्रेंड्स ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लग रही है, आप लोग ज़रूर बनाएं। तो मैंने इसके ऊपर ग्रेवी डाल दिया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ सॉस। देखिए सॉस डाल दिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा तीखापन आने के लिए मैंने ग्रीन चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा लगता है, तो तीखा तीखा भी लगता है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, टमाटर जगह में मैंने सॉस का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद डाल रही हूँ मैं सेव, आलू भुजिया होता है ना हल्दीराम का, आलू भुजिया डाल रही हूँ। देखिए
देखिए हमारा पानी पूरी चाट रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा। थैंक यू सो मच।